अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मर्दों के लिए लौंग के तेल के बेशुमार फ़ायदे हैं। लौंग का तेल मर्दों के इन 6 तरह के मसाइल को ख़त्म करता है। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो स्पर्म की कमी का शिकार हैं, जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, लिबिडो ख़त्म हो चुकी है या जल्दी इंजाल होने का शिकार हैं। वो ये वीडियो लाजमी देखें। लौंग का तेल सेहत के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद साबित होता है। इससे ना सिर्फ आपका जिस्म गर्म रहता है बल्कि जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर होती है। इसके साथ साथ लौंग आपके हाजमे को भी बेहतर बनाता है। इसी तरह लौंग का तेल मर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये ज़्यादती से लेकर मर्दों में स्पर्म से मुतल्लिक मसाइल को दूर करने में कारगर साबित होता है। तो पहले नंबर पर है, ये आपके बांझपन जैसे मसाइल को ख़त्म करता है। लौंग का तेल एफ्रोडिजियाक को बढ़ाता है। ये मर्दों और औरतों दोनों की जिनसी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहुत मौसर है। लौंग के तेल के इस्तेमाल से बांझपन के मसाइल को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं और कंसीव करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप लौंग का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर ये आपको कैंसर से बचाता है। लौंग का तेल कैंसर के खुलियों की नशोनुमा को रोकने में कारगर साबित होता है। ये मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ने से रोकता है। इस तेल में मौजूद खुशबूदार जुज़ यूजिनोल और फ्लूनाइड्स कैंसर से बचाव में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो लौंग का तेल बाकायदगी से इस्तेमाल करें। ये आपके लिए बहुत मौसर रहेगा। फिर है टेस्टोस्टेरोन लेवल में इजाफा। लौंग का तेल मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की सतह को बढ़ाने में मददगार साबित होता है और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बल्कि मर्दों में लिबिडो को भी बढ़ाता है। साथ ही ये स्पर्म काउंट और फर्टिलिटी में किसी भी किस्म की परेशानी को दूर करने में भी बहुत यूज़फुल है। तो अगर आप टेस्टोस्टेरोन की कमी का शिकार हैं और लिबिडो कम है यानी जिनसी कमज़ोरी का शिकार हो चुके हैं तो लौंग का तेल इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़ायदा होगा और आप अपनी जिनसी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। नंबर 4 पर है स्पर्म काउंट को बेहतर बनाता है। लौंग में बहुत से ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा जैसे विटामिन्स, फ्लूनाइड्स, अल्कलाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं जो स्पर्म की तादाद को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये स्पर्म की मूवमेंट को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ऐसी सूरत में अगर आप लौंग एसेंशियल ऑयल की अरोमा थेरेपी लें तो आपको बहुत से फ़ायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आप लौंग का तेल खा भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। फिर है नशा छोड़ने में बहुत मददगार है। मर्दों के लिए लौंग का तेल काफ़ी मुअस्सर साबित होता है। नशे से छुटकारा पाने में बहुत हेल्पफुल है। अगर आप सिगरेट या अल्कोहल की लत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो लौंग के तेल से बाकायदगी से गर्म गुस्ल लें। इससे आपका दिमाग पुरसुकून हो जाएगा। इसके साथ बार बार सिगरेट पीने की ख्वाहिश भी कम हो जाएगी। इसके अलावा आप लौंग या लौंग का तेल खा भी सकते हैं। लौंग के तेल का छठा फ़ायदा यह है कि ये जल्दी इंजाल को रोकता है। लौंग का तेल गर्म होता है जो आपके जिस्म में खून के बहाव को बेहतर बनाता है। इसके अलावा ये जिस्म का दर्जा हरारत भी बढ़ाता है। ऐसी सूरत हाल में आप परेशानी और तनाव से बचे रहेंगे जो कि आपके जिस्म में तवानाई और असाबी जोश को बढ़ाएगा। जब आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून होंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल होगा, लिबिडो ठीक होगी तो यकीनन आप जल्दी इंजाल भी नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि आप लौंग का तेल इस्तेमाल कैसे करें। तो आप लौंग के तेल के चंद कतरे दूध में डालकर पी सकते हैं या सालन में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसे अपने कमरे में स्प्रे भी कर सकते हैं। इसकी खुशबू आपके जिस्म में खून के बहाव को बेहतर बना सकती है। इससे आपके दिमाग को भी बहुत सुकून मिलेगा। लौंग का तेल अरोमा थेरेपी में भी इस्तेमाल होता है जो आपकी दिमागी सेहत के साथ साथ दीगर बहुत से मसाइल को दूर करने में काफ़ी कारआमद है। इसके अलावा लौंग को डिफ्यूज़र में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोग दांतों की परेशानी दूर करने के लिए लौंग का तेल भी इस्तेमाल करते हैं। लौंग का तेल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद तो है, लेकिन ख्याल रखें कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि लौंग का असर बहुत गर्म होता है जिसकी वजह से आपको परेशानी भी हो सकती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और साथियों, ये थे लौंग के तेल के फ़ायदे। अगर आप पहले बताई गई किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं तो आप लौंग का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना और अपने अज़ीज़ दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।